बहुत पुराने समय की बात है, जब एक महिला अपने परिवार के लिए रोटी बनाया करती थी। तब वो एक सबसे बड़ी रोटी बनाती थी और वो रोटी अपने घर के बाहर वाली खिड़की पर रख दिया करती थी, ताकि कोई ज़रूरतमंद इंसान या कोई भूखा व्यक्ति उस रोटी को खाकर अपनी भूख शांत कर सके। एक बूढ़ा फकीर हर रोज उस रास्ते से गुजरता था और उस रोटी को उठाकर ले जाता था और यह कहते हुए आगे बढ़ जाता था, आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। वह महिला उसी रोटी को उस खिड़की पर रख देती और वह बूढ़ा फकीर आता और उस रोटी को लेकर वही सब दोहराता और लेकर चला जाता। उस फकीर के मुंह से वो शब्द सुन सुनकर वो औरत परेशान होने लगी थी। उसने सोचा, कितना स्वार्थी है ये बूढ़ा व्यक्ति, मैं इसके लिए रोज एक रोटी बनाकर खिड़की पर रख देती हूँ, बदले में इसने कभी भी मुझे धन्यवाद नहीं कहा और पता नहीं रोज एक ही शब्द बड़बड़ाता रहता है। मुझे तो इसकी बातों का कुछ समझ में नहीं आता है। फिर उस औरत ने ये निश्चय किया कि वह औरत इस बूढ़े से पीछा छुड़ाएगी। फिर उसने एक तरकीब लगाई। फिर उसने एक दिन उस आखिरी रोटी में जहर मिला दिया। जब वह औरत उस जहरीली रोटी को खिड़की पर रख रही थी, तभी उसका हाथ कांपने लगा और वह सोचने लगी, मैं ये क्या करने जा रही हूँ, मुझे तो पाप लगेगा। ऐसी ख्याल उसके मन में आ रहे थे। फिर उस औरत ने वो रोटी उठाई और जलती हुई आग में डाल दी। रोटी जलकर राख हो गई। फिर उस औरत ने उस बूढ़े व्यक्ति के लिए एक दूसरी रोटी बनाई और वो रोटी अपनी खिड़की पर जाकर रख दी। हमेशा की तरह वो बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने रोटी उठाई और हमेशा की तरह कहा, आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास लौटकर जरूर आता है। यह बात कहकर वो बूढ़ा फकीर आगे बढ़ जाता है और वह महिला जब भी उस खिड़की पर रोटी रखती थी तब एक ही प्रार्थना भगवान से किया करती थी। वह औरत अपने बेटे के लिए प्रार्थना किया करती थी, जो काफ़ी दिनों पहले काम के लिए शहर गया था। काफ़ी दिनों से वो उसका बेटा गांव वापस नहीं आया था और ना ही उसके मिलने की कोई खबर आई थी और वह रोज उसके सुरक्षित वापसी के लिए कामना किया करती थी। फिर एक दिन किसी ने उस औरत का दरवाज़ा खटखटाया। जब उस औरत ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर उसने अपने बेटे को पाया। अपने बेटे को पाकर वह आश्चर्यचकित हो गई। उसका बेटा बहुत ही दुबला पतला हो गया था और उसके कपड़े भी फटे हुए थे और वह भूखा और दुबला पतला लग रहा था। जैसे ही उसके बेटे ने अपनी माँ को देखा, उसने अपनी माँ से कहा, माँ ये तो एक चमत्कार है कि मैं आपके सामने आज जीवित खड़ा हूँ। जब मैं आपके घर से 2 मील दूर था तब मैं भूख के कारण इतना व्याकुल था कि मैं चक्कर खाकर वहीं पर गिर पड़ा था। मेरे अंदर एक भी कदम चलने की हिम्मत नहीं रही थी। लेकिन तभी एक बूढ़ा फकीर वहाँ पर आता है। उस
बूढ़े फकीर से मैंने एक निवाला खाने के लिए मांगा, लेकिन उस बूढ़े फकीर ने मुझे एक पूरी रोटी दे दी। फिर उस बूढ़े फकीर ने कहा, मैं हर रोज यही एक रोटी खाता हूँ, लेकिन आज ये रोटी मैं तुझे दूंगा क्योंकि मुझसे ज़्यादा ज़रूरत आज तुझे इस रोटी की है। तभी माँ ने पूछा, कौन था वह बूढ़ा व्यक्ति? तभी बेटे ने कहा, मुझे ये तो नहीं पता वो कौन था, लेकिन जब वो रोटी देकर जा रहा था तब वह बुदबुदा रहा था कि आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है, लेकिन आप जो अच्छा करते हैं वो लौटकर जरूर वापस आता है। ये शब्द सुनते ही उसकी माँ का चेहरा पीला पड़ गया और सदमे में आ गई। फिर उस औरत को वह जहरीली रोटी याद आई जो आज उसने सुबह ही बनाई थी। फिर उसने सोचा, अगर वह रोटी आज जलाई ना होती तो वो जहरीली रोटी आज मेरे ही बेटे ने खा ली होती और फिर मेरे बेटे की जान चली जाती। अब उस औरत को बूढ़े फकीर की बात समझ आ गई थी कि आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है, लेकिन आप जो अच्छा करते हैं वो लौटकर वापस जरूर आता है।